हेलो, हाय, नमस्ते आप सब लोगों को मेरा। ठीक है। मैंने जो रिकॉर्डिंग इससे पहले की थी, मैं ट्राई कर रही थी, बट वो रिकॉर्डिंग पता नहीं क्यों क्या उसको प्रॉब्लम आ रही है कि वो अब मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। अपलोड होने का रीज़न भी मैं जानती हूँ कि जब तक गुरुजी की आज्ञा ना हो तब तक वो चीज़ें और वो नॉलेज आप तक नहीं पहुँच सकती। बिकॉज़ उसमें मैंने गुरुजी के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताई थी, और बहुत सारी नॉलेज जो मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए, और मुझे लगा शायद गुरुजी की आज्ञा होगी। बट जब सडन फ़ोन ऑफ हुआ और मुझे गाइडेंस मिली, तो मैंने दूसरी रिकॉर्डिंग शुरू करी कि चलो अभी गुरुजी की आज्ञा नहीं है, जब भी होगी तो फॉर श्योर मैं आप लोगों तक वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी। बट ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे और उनके बीच की बात है, तो आई डोंट वांट शेयर। और हाँ, उनकी मर्ज़ी है, उनकी मर्ज़ी है तो फिर उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाना मेरे लिए, तो मैं इतनी हिम्मत तो मेरी नहीं है। बट हाँ, ये ज़रूर मैं बोलूँगी कि आप ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, बिकॉज़ आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो। ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी में हो और आपको बहुत ज़रूरी है अपने डिवाइन से कनेक्टेड होने के लिए, अपने डिवाइन की बात सुनने के लिए, उनकी सारी चीज़ों को फॉलो करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ो। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी को समझो, डिवाइन की पावर को समझो। ठीक है, अपने अंदर की उस पावर को समझो जो आप लेकर के आए हो, बट कहीं ना कहीं वो अभी सुप्त अवस्था में है। सुप्त अवस्था मतलब सोई हुई स्थिति में है। ठीक है, तो उस चीज़ को जगाने के लिए जब आप वो सारी चीज़ें पढ़ोगे, अपने अंदर की स्पिरिचुअलिटी को समझोगे, भगवान कहाँ है, आपके अंदर है, बाहर है, हर जगह है, उसको सम्मान देना समझोगे, आउटर में, इनर में, सब चीज़ को सम्मान देना समझोगे, और अपने अंदर के रिफ्लेक्शन को जब समझोगे कि आपके आउटर में जो भी चीज़ें हो रही है ना, वो आपके अंदर का रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो आपको जो सुकून मिलेगा और आपको जो चीज़ें समझ में आएंगी कि आपको खुद ही लगेगा कि चलो इस एक बुक ने आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझा दी। क्योंकि उस बुक में भी ना क्लियर लिखा हुआ है कि आपके अंदर की जो रिफ्लेक्शन है ना, वही चीज़ आपको आउटर में रिफ्लेक्ट होती है, जो मैं कंटिन्यू आपको बताती हूँ, कंटिन्यू आपको बोलती हूँ कि ये चीज़ें ज़रूरी है करने को। तो आपको उस बुक के भी थ्रू यही चीज़ समझ में आएगी कि आपके अंदर का रिफ्लेक्शन ही बाहर आपको दिखता है। ठीक है, आपके अंदर का पावर ही आपको बाहर दिखेगा। तो अंदर अपने खुद के पावर को, अपने खुद के सेल्फ को आप जगाएं। ठीक है, जो आपके अंदर भगवान ने पावर दी है, आप भगवान के चाइल्ड हो। ठीक है, सभी भगवान के चाइल्ड हैं। तो ऐसा कभी नहीं है कि भगवान ने आपको बिना किसी पावर के या फिर अपने से कम आपको भेजा है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने आपको कभी कम नहीं बनाया, उन्होंने आपको कभी भी अधूरा नहीं बनाया। ठीक है, हम जो बाहर में ढूंढते हैं ना, मेरा डीएम कहाँ है, मेरी डीएफ कहाँ है, उन्होंने हमें कभी भी अधूरा नहीं बनाया है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम अलाइनमेंट में नहीं हैं अपने डिवाइन के, अपने भगवान के, अपने सोर्स से। ठीक है, आपके सोर्स क्या है, आपके हैप्पीनेस के सोर्स, आपके लव के सोर्स, आपके फिनेंसेस के सोर्स, आपके भक्ति के सोर्स, जो भी है सारी की सारी चीज़, जिसके भी सोर्स आप ढूंढ रहे हो वो सारे भगवान हैं। लेकिन जब आप अपने सोर्स से ही नहीं जुड़ोगे तो फिर उस चीज़ को कैसे डीप में समझ पाओगे। ठीक है, तो बहुत सारी नॉलेज है उसमें। जब आप पढ़ोगे तो आपको खुद ही स्लोली स्लोली एक एक चीज़, एक एक पैराग्राफ क्लियर होंगे। और हाँ, कुछ डीएफ के यहाँ पे ऐसे भी दिख रहा है मुझे, डीएफ हो या डीएम हो, ड्रीम्स में भी उनको बहुत सारे नंबर्स दिखेंगे, या फिर उनको ड्रीम में कोई नंबर बताते हुए नज़र आएगा। ठीक है, 999, 222, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स के ऊपर बातें होंगी। ठीक है, स्कूल में या फिर कॉलेजेस में अपने आप को आप देख सकते हो। ठीक है, कि या तो आप किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हो या फिर किसी स्कूल कॉलेज में आप हो, सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं, और सारे के जो स्टूडेंट्स दिख रहे हैं वो सारे आप ही लोग हो। ठीक है, बिकॉज़ ये लर्निंग है ना, आप सीख रहे हो, हम भी सीख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सेम चीज़ें मैंने भी देखी है, सेम चीज़ें मैंने भी नोटिस की है, ऐसा नहीं है कि हम इससे कुछ अलग है। जो चीज़ें देखी है हमने वही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप कुछ लोगों से ये रेजोनेट हो, बिकॉज़ बहुत हायर जो उस स्टेज पे है उन्हें ही ये सारी चीज़ें दिखेंगी, उन्हें ही ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। सो एनर्जी का तो हम रोज़ ही देखते हैं। ठीक है, कि एनर्जीज़ क्या है क्या नहीं। और आई होप बाबा जी के गाइडेंस होंगे तो आगे भी मैं शेयर करूँगी। ठीक है, बाबा जी मुझे जैसा गाइड करेंगे। फ़िलहाल चलिए एनर्जीज़ देख लेते हैं।
और आज जो गाइडेंस है, आज जो मैं आपके लिए रीडिंग करूँगी, मैं यही रीडिंग में देखूँगी कि आपको आपके शिवा, आपके भगवान, आपके अल्लाह, ठीक है, आपके जीसस आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ठीक है, मेरे लिए सब अलग नहीं है। तो अगर आपको कोई भेदभाव सी चीज़ें लगती होंगी तो आप कोई अलग सा चैनल फॉलो कर सकते हो। मेरे लिए सब भेदभाव नहीं है ये सारी चीज़ें। ठीक है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें आज टीएफ और डीएम को आप कौन सा गाइडेंस देना चाहते हैं जो उनके लिए ज़रूरी है, उनके स्पिरिचुअल पाथ के लिए ज़रूरी है। द सोर्स, ट्रैवलिंग का कार्ड है विद द सोर्स। आउटसाइडर, ठीक है। हार्मनी, आज मैं कार्ड्स लेती ही रहूँगी जब तक मुझे डिवाइन गाइड करेंगे। इंटीग्रेशन के कार्ड है। वन मोर कार्ड डिवाइन प्लीज, वन मोर कार्ड। ओशो, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास डिवाइन गाइडेंस विद पास्ट लाइफ का कार्ड। ठीक है, डिवाइन गाइडेंस, ठीक है। हाँ जी, तो सबसे पहले मैंने कार्ड्स ले लिए हैं सारे, ठीक है, बिकॉज डिवाइन गाइडेंस है तो मैं चाहती थी कि डिवाइन जब तक मुझे गाइड करेंगे मैं तब तक कार्ड्स लेती रहूँगी, कोई इसमें मनमानी नहीं चलेगी। देखिए, कार्ड जो अभी मैंने आप लोगों को चीज़ें समझाई है, कार्ड सेम वैसे ही है। ठीक है, ओशो का कार्ड है विद द डिवाइन गाइडेंस कार्ड है, इंटीग्रेशन का कार्ड है, टर्निंग इन का कार्ड है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे कंप्लीशन का भी कार्ड है, हमारे पास ट्रैवलिंग का कार्ड है, द सोर्स का कार्ड है, आउटसाइडर का कार्ड है। ये जो यहाँ पे फ़िलहाल जो एनर्जीज दिख रही है ना, ये कंडीशन है आपकी जो फ़िलहाल मुझे दिख रही है। ठीक है, ये थंडरबोल्ट का कार्ड है। ठीक है, जगलिंग की सिचुएशन है। आउटसाइडर का कार्ड है, यू फील लाइक कि मैं स्टक हूँ कहीं, मैं कोई एक्शन नहीं ले सकती या ले सकता, मैं बाउंडेड हूँ, आई एम नॉट फ्री कि मैं कुछ चीज़ों के डिसीज़न ले पाऊँ या फिर कुछ चीज़ों को छोड़ तोड़ करके मैं आगे निकल पाऊँ। आई फील लाइक आई किड, आई फील लाइक कि आप बच्चे हो, इस तरीके से चीज़ें दिख रही है कि शायद कुछ चीज़ों के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको शायद पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई पहाड़ नहीं चढ़ना है, कुछ नहीं कूदना है, कोई भी चीज़ नहीं करनी है। यहाँ जो ये वाली सिचुएशन दिख रही है ना, जो आपके अंदर इतना तूफान, ये सारी चीज़ें जो मची हुई है, इसका एक ही सॉल्यूशन है, अपने सोर्स से जुड़ना। ठीक है, यहाँ पे द सन का कार्ड आया हुआ है, गुरु का कार्ड आया हुआ है, विद इंटीग्रेशन का कार्ड है, ओशो का कार्ड है। ओशो आपको हमेशा एक ही चीज़ समझाते हैं कि भागने की ज़रूरत नहीं है, रन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो चाहिए आपके अंदर है। ठीक है, घमंड में मत आओ, प्राउड में मत आओ। प्राउड आपकी जर्नी के लिए सबसे बुरी चीज़ है जो आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। ये जो घमंड है ना, ज्ञान का घमंड हो या फिर किसी भी चीज़ का घमंड हो, वो ही आपको आपकी जर्नी से रोकती है। ठीक है, पीछे रोकती है, आपको पीछे करती है कि नहीं आप इस चीज़ में आगे नहीं बढ़ सकते हो। वो आपके प्राउड है जो आपको रोकते हैं, बिकॉज आपको लगता है कि यहाँ पे भगवान है, आपके अंदर भगवान है और आउटर में शायद कुछ नहीं है।
ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड घमंड। आपको इसको नहीं रखना, आपको इस ईगो को नहीं रखना। अगर अदरवाइज आप स्पिरिचुअल जर्नी में कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे करोगे, स्टक फील करोगे, अटका हुआ फील करोगे, ठीक है। सो आपको ओशो भी यही गाइड कर रहे हैं, आपको यहाँ पे एंजल्स भी यही गाइड कर रहे हैं, ठीक है, कि आप अपने सोर्स से जुड़ो, ठीक है। आप अपने अंदर देखो, आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप बाहर ढूंढ रहे हो, और वो पीस, वो गाइडेंस, वो आपके अंदर के जो गुरु हैं जो आपको गाइड करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान आपके अंदर बैठे हैं तो वो आपको गाइड करते रहेंगे, आपको क्या करना है क्या नहीं, वो हर समय आपको बताते रहते हैं, ठीक है। ओशो के साथ साथ यहाँ पे इंटीग्रेशन का भी प्रोसेस यहाँ पे दिख रहा है विद टर्निंग इन के कार्ड के साथ साथ। बहुत सारी आवाज़ें आपको परेशान कर रही हैं, बहुत सारे आपके मन में ना ये बात वो बात सारी चीज़ें चलती रहती हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये मैनेज कर लेते हैं, और बहुत केओस दिख रहा है लाइफ में। आप कोशिश कर रहे हो पीसफुल रखने की कोशिश कर रहे हो अपने आप को, यहाँ भी दिख रहा है पीसफुल रखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही, ठीक है। आपको यहाँ पे साफ बताया जा रहा है कि इस कार्ड के थ्रू आप जब अपने आप को समझोगे, जब आप अपने अंदर जाओगे, जब आप अपने सोर्स से जुड़ोगे, ठीक है, डिवाइन आपको जहाँ पहुँचाना चाहते हैं वहाँ पहुँचा देंगे, और आपको बस उनका हाथ पकड़ करके चलना है, और आप इस प्रोसेस तक पहुँच जाओगे। सारी मेहनत आप इसी प्रोसेस के लिए कर रहे हो, ठीक है। ये देखिए, गुरु आपके साथ है, ठीक है। वो आपको हाथ पकड़ के आपको यहीं तक पहुंचाना चाहते हैं जहां पर आप पहुंचना चाहते हो, ठीक है। यहीं तक पहुंचाना चाहते हैं आपके अंदर। ये इंटीग्रेशन का प्रोसेस आप जो देख रहे हो, ये जो मर्जिंग दिख रहे हो आप, शिव शक्ति मर्जिंग है, ये आपके अंदर है। आप आउटर में जो ढूंढ रहे हो ना, ये अंदर रिफ्लेक्शन है, ये अंदर अंदर है आपके। और आपको जो आपकी जो यात्रा जो चल रही है, आप जिस जर्नी में हो, आप इसी जर्नी में हो, आपको इसी जर्नी में पहुंचना है। आप इसके लिए ही परेशान हो, आप अपने अंदर की ही ऊर्जा को बैलेंस करने में परेशान हो, आप इसको ही बैलेंस करना चाहते हो। यहाँ पे जो भी आप देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको गुरु का बहुत ही खूबसूरत वाला गाइडेंस मिलने वाला है, जिसके भी थ्रू मिले, पर फॉर श्योर यहाँ पे आपको गाइडेंस बहुत ब्यूटीफुल वाली मिलने वाली है, ठीक है। इस जर्नी में गुरु के ही गाइडेंस है जो आपको हर टाइम मिलते हैं, हर टाइम आपको समझाते हैं, और हर टाइम आपकी यात्रा, देखिए आपकी जो यात्रा है ना, वो आपके हिसाब से ही दी जाती है। ऐसा नहीं दिया जाता कि आप लाइक अ स्मॉल बेबी और आप इस यात्रा को पूर्ण नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। ये यात्रा आपको इसीलिए दी गई है, आपके हार्मनी और आपका पीस तभी आपको मिलेगा। आपके हार्ट चक्रा से होते हुए देख रहे हो थर्ड आई तक, ये इसका थर्ड आई ओपन हो रहा है विद 2 डॉल्फिन। यहाँ पे यही दिखाया जा रहा है कि अपने हार्ट के अंदर जाइए, आपको यहाँ पे जो पीस है ना, वो उसको आप अपने हार्ट, माइंड और सोल को कनेक्ट करिए। बिकॉज अभी तक जो आपका माइंड है ना, वो इधर उधर भाग रहा है, जिसकी वजह से आपका कंप्लीशन होते होते रुक जा रहा है। आई गॉट द कंप्लीशन का कार्ड ऑल्सो, कि ये जो यात्रा है ना, ये यात्रा आपके कंप्लीशन के लिए है। लास्ट पजल बचा है, यही लास्ट पजल है जो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है, और ये होगी ही होगी। डिवाइन रीडिंग है ये, डेफिनेटली होगी। यही लास्ट पजल है जो आपको रखना है, जो लास्ट वाली स्टेज पे हो आपकी कंप्लीशन, आप कंप्लीटली डिवाइन के साथ मर्ज होने वाले हो, अपने गुरु के साथ अलाइन होने वाले हो, अपने शिव के साथ अलाइन होने वाले हो, अपने अंदर जाने वाले हो, और अपने अंदर की सारी वो उस वॉइस को आप बंद करने वाले हो जो डेविलिश है, जो घमंड से आती है, जो ईगो से आती है, ठीक है, जो जेलसी से आती है। उन सारे वॉइस को आप बंद करने वाले हो, दूर करने वाले हो, और अपने कंप्लीशन तक पहुंचने वाले हो, ठीक है। इस यात्रा को आप पूर्ण करने वाले हो। ये आप यहाँ पे देख रहे हो कि दोनों सन के कार्ड एक साथ आए हुए हैं, यहाँ भी ये सन है, यहाँ भी ये सन है। ये दोनों कार्ड आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको यात्रा पूरी करनी ही करनी है। आप यात्रा के छोर पे पहुँच चुके हो, ठीक है, एज पे पहुँच गए हो आप, और ये कंप्लीशन पे है, आप अब पीछे नहीं हट सकते, ठीक है। तो पूरी मेहनत करो, पूरे दिल से अपने डिवाइन के साथ जुड़ो, और डेफिनेटली आपको बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। मैं तो बहुत खूब खुश हूँ इतनी ब्यूटीफुल रीडिंग करके आपके लिए, कि आप हर तरीके के जगलिंग से निकलने वाले हो, सब कुछ डिवाइन पे सरेंडर करने वाले हो, ट्रस्ट करने वाले हो। तो आप इस ब्यूटीफुल से एनर्जी को क्लेम करो, एंजल गाइडेंस को क्लेम करो। डेफिनेटली आपके साथ ये चीज़ें रेजोनेट होंगी। एंड डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ से आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी, टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।